ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करने वाली हूँ दिए के बारे में। दिया जलाएं और अपनी समस्याओं को दूर भगाएं। हम रोज पूजा के टाइम दिया तो जलाते ही हैं। दिए के बिना पूजा तो असंभव ही है। मान लो आप पूजा कर रहे हैं, आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा सामग्री नहीं है, लेकिन दिया है, फिर भी आप पूजा कर सकते हैं। दिए का हमारे शास्त्रों में शुरू से ही बहुत ज्यादा महत्व है। दिए के बिना तो पूजा बिल्कुल असंभव ही है। दिया तो हम रोज जलाते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ कि कौन सा दिया जलाना चाहिए, किस तेल का दिया जलाना चाहिए, घी का जलाना चाहिए, एक बाती वाला दिया जलाना चाहिए, दो बाती वाला, यानी कि मैं आज दिए के बारे में आपको सारी बातें बताने वाली हूँ कि कौन सा दिया जलाने से हमारी कौन सी समस्या दूर हो सकती है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कि दिए के लिए हमें कौन सी बाती यूज करनी चाहिए। अगर आप दिया रोज वैसे ही जलाते हैं, मान लो आपकी कोई पर्टिकुलर कोई समस्या नहीं है, तो आप जैसे रुई की जो सफ़ेद बाती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद बाती हमें लंबी वाली यूज़ करनी चाहिए। लेकिन अगर आप दिया विशेष रूप से यानी कि स्पेशली धन की समस्या को दूर करने के लिए जलाते हैं, तो आपको लाल रंग की बाती का जो मोली होती है ना, उसकी बाती बनाकर उसका यूज़ करना चाहिए। लाल रंग की बाती का दिया जलाने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और बहुत जल्दी खुश होकर आपके जो घर में धन की समस्या है उसको धीरे धीरे दूर करती हैं। क्योंकि अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो आपके घर में धन की समस्या तो फिर रहेगी नहीं ना। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, खुश करने का सबसे सरल उपाय है कि आप रोज जब दिया जलाते हैं तो लाल रंग की मोली का आपने दिया जलाना है। अब दूसरी बात मैं करने वाली हूँ कि दिया हम किसका जलाएं। सरसों के तेल का जलाएं, तिलों के तेल का जलाएं, देसी घी का जलाएं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो सरसों के तेल का दिया होता है वो कभी भी घर में नहीं जलाया जाता। सरसों के तेल का दिया हम सिर्फ दिवाली वाले दिन जलाते हैं। उसके अलावा कभी भी सरसों के तेल का दिया हमें घर में नहीं जलाना चाहिए। हमें हो सके तो या तो तिलों के तेल का या फिर गाय के देसी घी का। अगर गाय का देसी घी नहीं है तो आप दूसरा देसी घी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें घर में दिया तिलों के तेल का या फिर देसी घी का ही जलाना चाहिए। जब हम माता की पूजा कर रहे होते हैं तो हमें स्पेशली देसी घी का ही दिया जलाना चाहिए। हम तिलों का तेल और देसी घी दोनों का ही यूज कर सकते हैं जब हम घर में पूजा करते हैं। सरसों के तेल का दिया सिर्फ हम उस मौके पे जलाते हैं जैसे किसी स्पेशल मौके पे। सरसों के तेल का दिया सिर्फ शनि देव के सामने या फिर काली माता के सामने जलाया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई अचानक से कोई समस्या आ गई है तो आप सीधा काली माता के मंदिर में जाइए और वहां पर नियमित रूप से आप सरसों के तेल का दिया जलाइए। जल्दी ही आपको उस समस्या से छुटकारा मिलेगा। शनि देव के लिए भी हम सरसों के तेल का ही दिया जलाते हैं। वैसे तो हमें रोज तिलों के तेल या देसी घी का ही दिया जलाते हैं और शनि देव या फिर काली माता के लिए हमें सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि हमें कितनी बाती वाला दीपक जलाना चाहिए। हमें रोज जैसे सिंपल जब पूजा पाठ करते हैं, कोई वैसे ही हम नियमित रूप से जब पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको सिंपल एक बाती वाला दिया जलाना चाहिए। एक बाती वाला दिया ही अधिकतर हर जगह जलाया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके बॉस आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, तो आप दो बाती वाला दिया जला सकते हैं। दो बाती वाला दिया यानी कि जो बाती है उसकी जो एक साइड भगवान जी की तरफ जलेगी और दूसरी बाती आपकी तरफ जलेगी। अगर आप रोज नियमित रूप से दिया जलाते हैं दो बाती वाला, 21 दिन तक नियमित रूप से आप दो बाती वाला दिया जलाइए, फिर देखिए शत्रु आपका कैसे पीछा छोड़ता है, कैसे आपको परेशान करना बंद कर देता है। अब मैं बात करूंगी कि तीन बाती वाला दिए के बारे में कि तीन बाती वाला दिया किस लिए जलाया जाता है। तीन बाती वाला दिया जलाया जाता है यदि आपको कोई संतान से कोई समस्या है या फिर आपकी संतान नहीं हो रही। संतान की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम तीन बाती वाला दिया जलाते हैं। अगर आपको कोई संतान से कोई प्रॉब्लम है तो आप रोज नियमित रूप से तीन बाती वाला दिया जलाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर में संतान नहीं हो रही तब भी वो समस्या दूर हो जाएगी। अगर संतान है
और वो आपके पक्ष में नहीं है, आपका कहना नहीं मानती, आपको कोई उससे परेशानी हो रही है, तब भी आप 3 बाती वाला दिया जला सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ 4 बाती वाले दिए के बारे में। 2 बातियां लेनी है और उनको क्रॉस करके आपने 4 बाती वाला दिया बनाकर रोज पूजा के टाइम जलाना है। लेकिन इससे होगा क्या, 4 बाती वाला जो दिया है उसको रोज शाम के समय जलाने से, यानी कि संध्या के टाइम जलाने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी धन की समस्या है वो बहुत ज्यादा है और आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, उसको कोई आपको कोई तरीका समझ नहीं आ रहा कि धन की समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए, तो रोज आप शाम के समय आप 4 बाती वाला दिया जलाना शुरू कर दीजिए। तिलों का तेल का या देसी घी का 4 बाती वाला दिया रोज शाम के समय जलाना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में कैसे स्थायी निवास करने लग जाती है। अगर आप धन की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय और बताती हूँ। आप रोज शाम के टाइम तुलसी माता के सामने देसी घी का या तिलों के तेल का दिया जलाना शुरू कर दीजिए। जल्दी ही आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो आपका पीछा छोड़ देंगी और आपके घर में आर्थिक संपन्नता आ जाएगी। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिले। ओम नमः शिवाय।